रवि मुंबई की भीड़-भाड़ भरी जिंदगी में एक साधारण सा इंसान था। सुबह 7 बजे की लोकल ट्रेन, ऑफिस की भागदौड़ और घर की जिम्मेदारियां, इन सब के बीच उसका मन धीरे-धीरे थकता जा रहा था। वह अक्सर खिड़की से बाहर देखते हुए सोचता, क्या जिंदगी सिर्फ संघर्ष और तनाव का नाम है? अंदर से वह शांत और खुश रहना चाहता था, लेकिन हर दिन उसे और भारी लगता था। कंपनी में काम का दबाव बढ़ता जा रहा था। देर रात तक काम, बॉस की उम्मीदें और घर की आर्थिक चिंता उसके मन को बेचैन करने लगी थी। एक दिन बड़ी प्रोजेक्ट में उससे गलती हो गई। मीटिंग में सबके सामने बॉस ने उसे डांट दिया। सहकर्मियों की नजरें उसे चुभने लगी। उस दिन उसे लगा कि वह बेकार है। घर लौटते समय वह लोकल ट्रेन में चुप बैठा रहा। आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी को नहीं दिखाए। उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति सामने बैठ गए। चेहरा शांत, आवाज धीमी थी। उन्होंने पूछा, बेटा, इतना बोझ क्यों उठा रखा है? रवि ने पहली बार अपना दर्द खोल दिया। बुजुर्ग ने कहा, काम से मत भागो, मन का बोझ हल्का करना सीखो। जब मन लोगों की बात और परिणाम में उलझता है, तब दुख बढ़ता है। अगले दिन ऑफिस वही था, दबाव वही था, लेकिन रवि ने तय कर लिया कि वह अपना काम ईमानदारी से करेगा। दिन के अंत में उसे महसूस हुआ, काम उतना ही था, लेकिन मन थोड़ा हल्का था। कुछ हफ्तों बाद उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल खर्चे, जिम्मेदारियां। एक दिन अस्पताल की बेंच पर वह रो पड़ा। उसे लगा भगवान भी उसकी नहीं सुन रहे। तभी उसे बुजुर्ग की बात याद आई। उसने खुद से कहा, अभी हार नहीं माननी। उसने जिम्मेदारियां निभाना शुरू की और ऑफिस में अपनी स्थिति सच सच बता दी। कुछ सहकर्मी मदद के लिए आगे आए और उसे महसूस हुआ, दुनिया में करुणा भी होती है। लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। कंपनी में छटनी हुई और उसका नाम भी था। उस रात वह सो नहीं पाया। डर, निराशा, अनिश्चितता से वह घिर गया। सुबह उसने आईने में देखा और कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने इंटरव्यू दिए, रिजेक्शन मिले, लेकिन उसने प्रयास नहीं छोड़ा। छोटे छोटे फ्रीलांस काम शुरू किए। आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटने लगा। एक छोटी सी कंपनी में उसे मौका मिला। वेतन कम था, लेकिन माहौल अच्छा। उसने हर काम सेवा की तरह किया। कुछ महीने बाद उसे टीम लीड बना दिया गया। एक शाम वह फिर लोकल ट्रेन में बैठा था। भीड़ वही थी, लेकिन मन शांत था। कुछ दिनों बाद वही बुजुर्ग फिर मिले। रवि ने कहा, आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी बदल दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, कर्म करते रहो, परिणाम को स्वीकार करो। अब रवि हर सुबह मुस्कुराकर उठता था। घर में शांति थी और ऑफिस में सम्मान। जब कोई पूछता, वह इतना शांत कैसे रहता है, वह बस इतना कहता, मेहनत करना मेरे हाथ में है, लेकिन फल की चिंता छोड़ देना ही असली आजादी है। और उसकी कहानी संघर्ष से उम्मीद और शांति की कहानी बन गई।